तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई आईटीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की। आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे भाई, कि आपका कोई वैकेंसी इसके अंदर बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि आईटीपी की लगभग पोस्ट जो भी आपके ट्रेड थी सब में इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुई है। कि आपकी इस पोस्ट में हुई या नहीं हुई, और एग्जाम कब होने वाला है, कट ऑफ क्या रह सकती है, और कितने बच्चे आपके ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, और ट्रेड टेस्ट में आपका क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा आपका सिलेबस रहने वाला है, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से आपका फाइनल मेरिट तक। तो भाई वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी वैकेंसी है आपकी। तो 51 वैकेंसीज थी। और भाई आपको जान के बहुत ही मतलब दुख भी होगा कि इसके अंदर कोई भी आपकी वैकेंसी नहीं इंक्रीज हुई है। आपकी 51 ही रहेगी। बाकी जो कुछ एक ट्रेड थी उसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, लेकिन मोटर मैकेनिक में नहीं हुई। तो आपकी 51 वैकेंसीज ही रहने वाली है। और फिर भाई आपका ये जो पूरा प्रोसेस है भर्ती का, ये कम से कम आपका 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट होगा। तो भाई फर्स्ट पार्ट आपका पता है कि आपका फिजिकल था। तो आपने ये फिजिकल था आपका 1600 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये आपने अपना क्वालिफाई कर लिया होगा। अब आप वेट कर रहे हैं इसके बाद का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो भाई जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो है आपका दूसरा जो फेज है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दे रखा है। तो भाई मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होने वाला। ये आपका पहले एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका ट्रेड टेस्ट के टाइम पे। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अलोंग विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो भाई आपको ओरिजिनल अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट और अपने जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है, जिस भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल, वो ओरिजिनल विद फोटोकॉपीज आपको लेके जाने होंगे। और आपका 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपका SC ST OBC या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका उसी साल का जब आपके नोटिफिकेशन आया था, जैसे 2023-24 का, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंटर का। और फिर है आपका वही रिटन एग्जामिनेशन। तो वही रिटन एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का रहने वाला इस बार। और 100 मार्क्स का 100 ही क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती नहीं है। और आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई, वो भी आपको बता देता हूँ जो आपका एग्जाम रहेगा। तो ये 4 पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट पार्ट है आपका जनरल नॉलेज, जिसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके इसी के अंदर ही आपका जीके जीएस या करंट अफेयर आ सकते हैं 10 नंबर के अंदर ही। और फिर मैथमेटिक्स में भी आपका 10 नंबर का मैथ्स रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और हिंदी और इंग्लिश में आप कोई भी चूज कर सकते हो, ये 20 नंबर का है। या आप हिंदी करो या इंग्लिश करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर भाई 60% आएंगे आपके थ्योरी रिलेटेड, जो आपका मोटर मैकेनिक का जो आपका सिलेबस है, उसी के क्वेश्चन आएंगे थ्योरी रिलेटेड मोटर के बारे में ही। ठीक है। फिर भाई इसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो भी आपको बता देता हूँ। फिर आपका थर्ड फेज आ जाता है। ये है आपका ट्रेड टेस्ट, जिसको आप स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं। उन्होंने साफ लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो भाई, कि 10 गुना बच्चे आपके एग्जाम में से क्वालिफाई कर लिए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। 10 गुना ही बच्चे। उनमें से भाई आपके कितने भी फेल हो, क्या कुछ भी हो, उसी के अंदर ही आपका फाइनल कट ऑफ निकल जाएगी। अगर वैकेंसीज खाली रहती है तो एक दूसरी कट ऑफ भी ये निकाल सकते हैं। तो 10 गुना बच्चे पास होंगे, जिसमें आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर बनेगी आपकी फाइनल मेरिट। तो भाई आपका ट्रेड टेस्ट के अंदर भी 4 पार्ट रहने वाले हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपका व्हीकल इंस्पेक्शन, ये 10 नंबर का रहेगा आपका। और फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। तो फॉल्ट्स के बारे में आपको मतलब पता लगाना होता है कि गाड़ी में क्या फॉल्ट आ गया है। फिर है आपका रेटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। आपको जो डिफेक्ट्स व्हीकल के अंदर आए हैं उनको थोड़ा बहुत मतलब समझ के उनको सोल्व भी करना आना चाहिए। और फिर है हैंडलिंग ऑफ टूल्स, मतलब जो भी व्हीकल के लिए टूल्स यूज होते हैं उनको आपको अच्छे से यूज करना आता है या नहीं आता, ये वहाँ पे आपसे देखा जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये आपको 50% मार्क्स चाहिए। ये पूरा आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा 50 नंबर का। इसमें से आपको 25 नंबर लाने होंगे ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, सारे पार्ट्स में मिला के। लेकिन ट्रेड टेस्ट इससे थोड़ा हटके हो सकता है भाई, आपको फेल या पास भी किया जा सकता है सीधा। जैसे कि आपसे मतलब कोई टूल वगैरह का नाम पूछ ले, उसको हैंडलिंग करने को देते, आपको नहीं पता चले उसके बारे में, तो डायरेक्ट फेल भी कर सकते हैं भाई। इसी कोई, क्योंकि इनके हाथ में ही होता है भाई। फिर है आपका भाई मेरिट लिस्ट में यही दे रखा है कि जो 10 गुना बच्चे पास किए जाएंगे उसी के अंदर से आपका फाइनल मेरिट निकल जाएगा। अगर वैकेंसी खाली जाती है तो दूसरा एक और मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं होगा। और फिर डिटेल मेडिकल का आपको पता ही होगा कि इसका बेसिक्स आपका मेडिकल होता है।
तो दोस्तों ये था आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आगे का प्रोसेस। अब बात करते हैं भाई कट ऑफ क्या रह सकता है आपका। तो भाई सिलेबस आपने देख लिया कि ज़्यादा हार्ड सिलेबस है नहीं। अगर आप मोटर मैकेनिक का ही अपने पोस्ट अप्लाई किया तो आपको जाहिर सी बात है कि आपने मोटर मैकेनिक से कोई सर्टिफिकेट ले रखा होगा, डिप्लोमा ले रखा होगा, आईटीआई कर रखा होगा। तो एक थ्योरी में आपका अच्छी पकड़ होगी। तो इसका कट ऑफ वही एक्सेप्टेड कट ऑफ है आपका 70 के आसपास मान के चलो भाई। जनरल का इतना तो जाने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स थोड़ा इजी आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अगर 60 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी छोड़ दो तो 50 का स्कोर तो हर एक बंदा कर ही लेगा लगभग, जो पढ़ने वाला अच्छा बंदा है। 50 ये होएगा तो भाई 20-25 नंबर 40 वाले पार्ट में आपका आ ही जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 75 के पास तो बिल्कुल एक अच्छा सेफ स्कोर रहेगा। उसकी ही आप तैयारी मान के चलो। और इसका एग्जाम भाई अब आपका फरवरी के बाद ट्रेड वाइज एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आपका ये मान के चलो कि मार्च अप्रैल के आसपास एग्जाम होगा इसका मोटर मैकेनिक का। उससे पहले होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन भाई आप कंफर्म मान के ना चलें, हो भी सकता है। तो अपनी तैयारी एक अच्छी लेवल की करके चलें, 75 स्कोर का एक आइडिया लगा के। उससे और ज्यादा करते हो तो भाई आप मतलब बोनस अंक के साथ ही आगे जा रहे हो, बाकी बहुत से बच्चों से आगे चले जाओगे। तो मेरा मानना ये है भाई 75 प्लस की जनरल से अगर हो तो तैयारी करके चलना। फिर भाई SC ST OBC वाले वो जितनी जनरल की जाएगी उससे दो तीन नंबर कम ही आपकी रहने वाली है। जैसे कि उससे 2 नंबर कम रह गई OBC की, उससे 1 नंबर कम EWS की रह गई, फिर उससे 3 नंबर कम SC की रह गई, और 4-5 नंबर कम ST की रह जाएगी। तो उस बेस पे आप तैयारी खुद कर सकते हो भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो तो। और कोई डाउट हो या आपका सुझाव हो तो भाई कमेंट में आप जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।